हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं परिस्थितियां अच्छी और बुरी दोनों आएंगी। हमारे आसपास जो लोग होंगे वो अच्छे भी होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आप ही के हैं, आप ही के परिवार का हिस्सा है, लेकिन फिर भी शायद आपको डिमोटिवेट करने का काम करेंगे। ये सभी कुछ जो हमारे आसपास हो रहा है, ये हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है। तो कभी भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी आपसे टकरा जाए जो शायद आपको थोड़ा सा नेगेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर धकेल रहा हो, या आपको नेगेटिव कर रहा हो, या आपके साथ में किसी भी तरह का बेहतरीन व्यवहार ना कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि ये वही नेगेटिव कर्म है जो हमने किया था, जो आज शायद हमें याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर परमपिता परमात्मा के पास उसका पूरा लेखा जोखा होता है, जिसकी वजह से आज ये लेखा जोखा आपके सामने है। सो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस अब ये ध्यान रखें, क्योंकि अब आपके पास वो समझ है कि आप अच्छे और बुरे कर्म में अंतर जानते हैं। तो अब से आपको कोई भी ऐसा कर्म जान करके नहीं करना है जो आपको लगता हो कि आगे भविष्य में आपके लिए प्रताड़ना का कारण बन सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत छोटी छोटी बातें जो मैं रोज़ आपके साथ हर एक वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ, वो आपको समझ में आती होंगी, आपके जहन में उतरती होंगी, और आपके जहन के अंदर उतर करके ये आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगी। इसी बेहतर इंसान बनने की यात्रा के साथ साथ हमें अपने इस शरीर का भी ध्यान रखना है। मन से तो हम सुंदर हैं ही, आत्मा भी डेफिनेटली हम सुंदर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ में इस शरीर को भी नहीं भूलना है। और जब शरीर की बात आती है तो सबसे ऊपर हमें दिखाई देती है हमारी त्वचा, हमारी स्किन। और यही स्किन जब बहुत ज़्यादा बदरंग हो जाती है, इसी शरीर की त्वचा पर जब बहुत ज़्यादा दाग धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, इसी त्वचा का रंग कहीं पर गोरा और कहीं पर काला होना शुरू हो जाता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन शरीर के लिए क्योंकि बड़ा हिस्सा है तो हम बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स नहीं लगा पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं 4 ऐसी नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करूंगा, जिनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं एक ड्रिंक के माध्यम से, तो डेफिनेटली हम अपने स्किन के कलर को इम्प्रूव कर पाएंगे। स्किन के अंदर जो रौनक थी, जो चमक थी, जो कहीं खो गई है, उसे वापस से अचीव कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम अपनी जो खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस था, जो स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, उसे भी वापस से अचीव करके एक बेहतर पर्सनालिटी को भी बना पाएंगे। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट से भी रूबरू कराऊंगा जो आप बाहर से इस्तेमाल कर सकते हो अपनी स्किन को और भी ज़्यादा फेयरनेस देने के लिए, और भी ज़्यादा ग्लोइंग बनाने के लिए, और इवन टोन देने के लिए। तो रेसिपी पर चलूं उससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट से ही इंट्रोड्यूस करा देता हूं, ताकि दोनों को हम एक एक करके इस्तेमाल कर सकें। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टल ग्लो के स्किन ब्राइटनिंग सोप के बारे में। क्रिस्टल ग्लो का ये जो स्किन ब्राइटनिंग सोप है, मैं डेफिनेटली यकीन मानता हूं कि ये आप लोगों के लिए नया नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको इस सोप से इंट्रोड्यूस करवाया है। इस सोप के अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का एक कॉम्बिनेशन किया गया है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो विटामिन सी, ई, अल्फा आर्ब्यूटिन और अल्फा लैपोइक एसिड, ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से ये सोप को बनाया गया है। ये सोप हमारी स्किन को ना सिर्फ फेयरनेस देता है, ना सिर्फ हमारी स्किन को इवन टोन बनाता है, बल्कि इसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है, या फिर हमारी स्किन में सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से कोई डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से स्किन बर्न हो गई है, या फिर स्किन के अंदर नरिशमेंट की कमी है, इन सबको पूरा करने में भी क्रिस्टल ग्लो का ये स्किन ब्राइटनिंग सोप हमारी मदद करता है। चेहरे के साथ साथ आप इसे नहाने के लिए, पूरे शरीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और आप देखोगे कि 3 से 4 हफ्तों के अंदर ही आपको बहुत अच्छी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज आपके इस स्किन पर दिखाई दे रही हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस ब्रांड की लगती है वो ये कि ये पूरी तरीके से नेचुरल है, और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, पिंपल के निशान, या फिर कोई चोट लग गई हो उसके अगर कोई निशान है, तो उन सबको दूर करने में क्रिस्टल ग्लो का ये
स्किन ब्राइटनिंग सोप आपकी मदद करता है। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर कि एक बार ज़रूर जाइए इनकी वेबसाइट पर, चेकआउट कीजिए। अगर आप कन्विंस होते हैं और आपको लगता है कि आपके लिए बेहतरीन काम कर सकता है, सो मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, बाहर से लगाए जाने वाले प्रोडक्ट के बाद अब हम लौटते हैं अपने अंदर से इस्तेमाल करने वाले एक डीआईवाई की तरफ, जिसके लिए हम 4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो नंबर 1 जो चीज़ दोस्तों हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है मुलेठी। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो मुलेठी है, जिसको कि इंग्लिश में लिकरिश कहा जाता है, ये एक प्रूवन हर्ब है आयुर्वेद के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है उसको लाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। आप देखो कि बहुत सारे आयुर्वेदिक ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें मुलेठी का वर्णन किया गया है, और मुलेठी इसलिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर एंजाइम्स को भेज करके स्किन में जो मेलानिन बनता है उसकी स्पीड को ये धीमा कर देती है, जिसकी वजह से स्किन के कलर में इंप्रूवमेंट आता है और साथ ही साथ में स्किन को ग्लो भी मिलता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसको बनाने के लिए चाहिए, वो चाहिए छोटी इलायची। छोटी इलायची जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से रिच होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारी स्किन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जितना ज़्यादा हम इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते जाएंगे, उतना बेहतर ढंग से हम हमारी स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है उसे डिले कर सकते हैं, उसका जो कलर है उसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई डलनेस आ रहा है उसे भी रिजुविनेट कर सकते हैं। तो छोटी इलायची यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हमें काम करके देगी स्किन वाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग को अचीव करने के लिए। तीसरे इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो वो आता है कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक नेचुरल हर्ब है या एक नेचुरल कंपोनेंट है, जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, और ये लैक्टोबैसिलस एंजाइम हमें बहुत ज़्यादा मदद करके देता है स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए। तो दूध भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इस ड्रिंक को बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लैक्टोस इंटॉलरेंट है, मतलब कि उसको दूध से एलर्जी है, तो वहाँ पर वो दूध की जगह पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप दूध की जगह पर पानी का इस्तेमाल करते हो तो इस रेमेडी का जो रिजल्ट है ना, वो लगभग आधा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं दूध के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के हमें नेचुरली फेयरनेस और ग्लोइंग स्किन पाने में हमारी मदद करती हैं। नंबर 4 और नंबर लास्ट अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं तो वो आता है खसखस, जिसको कि हम पोस्त के दाने भी कहते हैं। हलवा भी बनाया जाता है और बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं खसखस के साथ में, और आप फोटोग्राफ भी यहाँ पर देख पा रहे हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ किसी दूसरी चीज़ के साथ में। खसखस जो है वो एक नेचुरल ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी में ग्लूटाथायोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में ग्लूटाथायोन का प्रोडक्शन होगा, हमारी स्किन उतनी ज़्यादा लाइटनिंग ब्राइटनिंग वे में हमें नज़र आती है। जितना ज़्यादा हमारी स्किन में ग्लूटाथायोन का प्रोडक्शन होगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हमारी स्किन को उतनी ज़्यादा मिलेंगी। सो मेक श्योर इसे भी हमें मिस नहीं करना है। अब इस ड्रिंक को बनाएंगे कैसे? तो हमें लेना है 1 ग्लास दूध। इस 1 ग्लास दूध के अंदर आप फुल फैट वाला जो मिल्क होता है वो भी ले सकते हो, स्किम्ड मिल्क मतलब जिसमें से फैट पूरी तरीके से निकाला गया हो वो भी ले सकते हो, अगर आप सिंगल टोन्ड लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। तो दूध किसी भी तरह का हो, आपको दूध लेना है, गाय का हो सकता है, भैंस का हो सकता है, डेयरी का हो सकता है, पैकेट वाला हो सकता है, व्हाटएवर इज इजीली अवेलेबल विथ यू। अब इसके अंदर हमें डालना है 1 चम्मच मुलेठी पाउडर, लगभग 2 छोटी इलायची अच्छे से कूट करके दानों के साथ में, छिलके के साथ में, और लगभग 1 चम्मच खसखस। इन तीनों चीज़ों को इस 1 ग्लास दूध के साथ में मिलाइए, अच्छे से इसे उबालिए और बहुत बढ़िया से इसे 10 मिनट 12 मिनट के लिए उबलने दीजिए। बहुत धीमी आंच पे उबालिएगा ताकि बहुत ज़्यादा आंच की वजह से इन चीज़ों के अंदर जो गुण हैं वो जल ना जाए, और जब धीमी आंच पर आप इसे जब उबालेंगे धीरे धीरे दूध भी गाढ़ा होगा, और ये जो तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं उनके गुण भी इस दूध के अंदर आ जाएंगे। जैसे जैसे आपको लगता है कि दूध अब थोड़ा गाढ़ा हो गया है, 10-12 मिनट अभी अच्छे से उबल चुका है, अब आपको इसे बिना छाने ठंडा होने देना है, और फिर इसके अंदर लगभग 1 चम्मच शहद ऐड करना है। शहद पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप कंफर्टेबल हो शहद के साथ में, तो आप ऐड कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं, आप शहद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आप नहीं पीना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो।
ठंडा हो गया दूध, अब आप अच्छे से इसे हिलाइए। जो इलायची, मुलेठी पाउडर और जो खसखस का हिस्सा था वो नीचे बैठ गया होगा, अभी हिलाने पर ऊपर आ जाएगा और धीरे-धीरे इस दूध को एन्जॉय कीजिए। इस दूध को जब आप एन्जॉय कर रहे होंगे तो इसके बीच-बीच में जो ये हिस्से आ रहे हैं इन्हें अच्छे से चबाइए और चबा करके दूध की छोटी-छोटी चुस्कियाँ जो हैं वो लेते रहिए। आप देखोगे आपको आनंद भी आ रहा है इसे पीने में और अगर आपको आनंद भी आ रहा है तो डेफ़िनिटली आपके ऊपर बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स भी देने वाला है। इसे हर रोज़ करना है और रात को सोने से पहले करना है, क्योंकि दूध के अंदर थोड़े से कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो आपको नींद बेहतर लाने में आपकी मदद करते हैं, आपको अगले दिन पेट साफ करने में आपकी मदद करते हैं। तो रात को अगर हम लेंगे तो डेफ़िनेटली हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। इसे लेना है लगातार 6 से 8 महीने तक और अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसे लाइफ टाइम भी आप इसे ले सकते हैं। सो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। इस ड्रिंक को आप 15 साल के ऊपर के किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज में किसी भी सेक्स मतलब जेंडर के व्यक्ति को ये देने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस ये ध्यान रखिए कि जो चीज़ें आपको बताई हैं उनसे आपको कोई इसी तरह की कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो डेफ़िनेटली एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।